स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। पहले हम बात करते हैं उन शेयर्स के बारे में, उन स्टॉक्स के बारे में जो खबरों में बने हुए हैं। देखते हैं उन खबरों का उन स्टॉक्स के अंदर क्या असर हमें देखने को मिल सकता है। इसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे खास मेहमान। तो चलिए मिलवाते हैं आज के खास मेहमान रचित खंडेलवाल जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी शेयर्स हमारे खबरों में बने हुए हैं उनका हमें बाजार में आज क्या असर देखने को मिल सकता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम। जी सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कल रात में टीसीएस के रिजल्ट आए हैं और अगर हम देखें तो 9% की उसमें हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। क्या लगता है शेयर के अंदर क्या करना चाहिए इस टाइम पर? देखिए, एट द वेरी फेस ऑफ इट डॉलर रेवेन्यू थोड़ा-सा सरप्राइजिंगली बैड रहा है। मगर अगर हम एम्प्लॉयी फ्रंट पे देखें तो अट्रिशन बहुत सैटिस्फाइंग लेवल पे है, बहुत अलार्मिंग नहीं है। और अगर हम नेट रेवेन्यू देखें तो वो एक्सपेक्टेशन से हायर है। मार्केट वाज़ एक्सपेक्टिंग कि बायबैक का जो ऑफर है उसमें जो जितना क्वांटम का आया है उससे ज़्यादा क्वांटम का आना चाहिए था। वो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी। मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट एक नॉन इवेंट ही लगा इसका रिजल्ट, क्योंकि बायबैक अगर ज्यादा आ जाता तो स्टॉक में रैली होती और रेवेन्यूज थोड़े इंप्रूव होते। सो आई रियली डोंट सी एनी इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज ऑन दिस काउंटर। ये अपनी ड्यू कोर्स रैली जो है वो चलता रहेगा। इस रिजल्ट से मुझे कोई बहुत बड़ा इवेंट होता हुआ नहीं दिख रहा। जी, ठीक है। तो टीसीएस के जो रिजल्ट आए हैं उसका हमें शेयर के अंदर क्या असर देखने को मिलेगा या मिलेगा भी या फिर नहीं, वो सर हमें बता दिया है। क्या करना चाहिए बता दिया। सर जैसे कि हम देखें इज़राइल और हमास का जो वॉर चल रहा है वो एक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो गया है पूरे ग्लोबल के लिए। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग भी है जिस तरीके से ह्यूमैनिटी एकदम ग्राउंड पे आ गई है, एक-दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। उससे हमारे कारोबार में भी काफ़ी ज़्यादा असर हमें देखने को मिल सकता है। हालाँकि जो सऊदी अरब है उन्होंने एक वादा किया है इंडिया से कि जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी सप्लाई को वो नहीं रोकेंगे। आपको क्या लगता है इसका असर हमें बाज़ार के अंदर किस तरह से देखने को मिलेगा? देखिए, एट द वेरी फेस ऑफ इट दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई एम कंफ्यूज्ड and I am totally not connected with the market in these terms. The way market is behaving. आपने ये देखा हो कि टीवी पे या आपके चैनल पे भी बहुत सारे एनालिस्ट थे जो ये बातें बोल के गए थे कि साहब ये पहली बार भी ऐसी बात नहीं हुआ है। इट हैज हैपेंड अर्लियर एज वेल एंड मार्केट ऐसे रैली किया था। एक बार 4% रैली किया था। वो रैली थी आपके इलेक्शंस के चलते। और आज तक जितने भी ऐसा इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में प्रॉब्लम हुई है, इट वाज नेवर टेकन अ सेंटर स्टेज ऑफ द ग्लोब। नाउ इट हैज बिकम सो बिग एंड आप ये देखिए यूएस वॉरफेयर वहां पहुंच गए हैं। रशिया प्रो हमस स्टेटमेंट दे रहा है। देयर आर सम 6-7 ऑड इस्लामिक कंट्रीज हु आर इन फेवर ऑफ हमस. Germany, India, and other countries are in favor of Israel. I really don't understand market being such a risky asset class किस तरीके से कंफर्टेबली इस लेवल पे बैठा हुआ है और किस तरीके से फंड इन्फ्यूजन आ रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है। मतलब फ्रैंकली आई हैव सम और 20 years of experience in the market and I'm so sorry but I cannot talk like other analysts who come on TV और your channel की सब अच्छा है और टेक्निकल लेवल अच्छे लग रहे हैं। मुझे डर लग रहा है एंड मैं बहुत टाइम से बोल भी रहा हूँ मुझे डर लग रहा है, बट इट हैज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। अब आप देखिए कि इजराइल में अब एक इमरजेंसी गवर्नमेंट भी बना दी है कल, जिसमें ऑपोजिशन भी उनके साथ आके बैठ गई है। और ये स्टेप आप इसको अंडररेट नहीं कर सकते हैं। ये स्टेप कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में दे आर प्लानिंग इवन बिगर एक्शन एंड इफ दैट थिंग इज अबाउट टू हैपन देन वी आर अबाउट टू हिट बाय अ बिगर प्रॉब्लम जो आई डोंट नो मार्केट भी नहीं देख पा रहा है और लोग भी नहीं देख पा रहे हैं, बट मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो मार्केट के लेवल्स हैं वो ये तो नहीं होने चाहिए थे जो हैं। सो यस द सिचुएशन इज डाइसी बट द मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग एंड आई एम नॉट इन सिंक विद द मार्केट। जी, ठीक है। तो इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है। जिस तरीके के हमारा मार्केट रिएक्शन दे रहा है और जिस तरीके के ग्लोबल हालात हैं,
वो कहीं पे मैच होते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो थोड़े टाइम बाद हमें एक जो हमारे सामने पिक्चर है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी अगर मार्केट इसके अगेंस्ट कोई एक्शन दिखाता है अपने अंदर। ठीक है, सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी जो इस साल मानसून सीज़न है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें कमी देखने को मिली है। अप्रॉक्सिमेटली 21 ऑड ईयर्स की कमी देखने को मिली है, 21 साल बाद इतना कम मानसून आया है। जिसके बाद सरकार अब फैसला ले रही है कि जो चीनी का एक्सपोर्ट है, उसपे भी अब वो रोक लगाने को जा रही है। आपका क्या इसमें टेक है? देखिए, मेरे हिसाब से सरकार ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है और ये एक्सपोर्ट बहुत पहले लग जाना चाहिए था और एल नीनो के कारण मॉनसून डिस्टर्बेंस वाज़ प्रेडिक्टेड वे बिफोर और अभी तो चीनी पे बैन लगा रहे हैं मेरी समझ से और एग्रो कमोडिटी पे भी इनको बैन लगाना देना चाहिए। जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करना है आपको, तो आपको बैन लगाना ही पड़ेगा। दो द स्टेप इज़ लेट बट क्वाइट वेलकमिंग एंड इसमें ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं जो हमारी लोकल शुगर मिल्स हैं, उनको प्रॉब्लम होए, उनके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू लाइन से थोड़ा-सा रेवेन्यू एक डाउन ट्रेंड पे दिखे। बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट बी थिंकिंग इकोनॉमी ऑल द टाइम। आप एक बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात करें, बेसिक इन्फ्लेशन की भी बात करें, फेस्टिव सीजन अप्रोच हो रहा है, चीनी का दाम इस तरीके से बढ़ता रहेगा, तो फिर कोर इन्फ्लेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप टेकन लेट बट देन येस वर्थ टेकिंग। जी, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं जो स्टेप है वो हमारे लिए अच्छा है और जो स्टेप पहले ही ले लेना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं देर ही हो गई बट एट लीस्ट स्टेप जो है वो लिया गया है। सर इसके साथ अगर हम देखें जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आम तौर पर लोगों की जो पहली पसंद होती है वो म्यूचुअल फंड होती है। म्यूचुअल फंड में लोग काफ़ी ज़्यादा निवेश करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम सितंबर का डेटा देखें तो उसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में करीबन 30% का डाउनफॉल देखा गया है। इसका मेजर जो रीज़न है वो क्या हो सकता है और इसका पूरा के पूरे हमारे मार्केट में कोई असर देखने को मिलेगा या जो पूरा का पूरा इंडिया का हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें कोई असर देखने को मिलेगा? मैम आई एम सो सॉरी देयर वाज़ अ नेटवर्क इश्यू। आपका लास्ट क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया है। जी, सर मैं बोल रही हूँ कि जो म्यूचुअल फंड है, जब भी हम बात करते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट की तो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनकी पहली पसंद म्यूचुअल फंड होती है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। लेकिन अगर हम सितंबर का डेटा देखें तो सितंबर की डेटा में म्यूचुअल फंड में 30% की गिरावट देखी गई है। इसका मेजर रीज़न क्या हो सकता है और इसका हमें कोई असर देखने को मिल सकता है अल्टीमेटली? देखिए, असर कोई मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता नहीं है। इट्स जस्ट अ साइक्लिकल पैटर्न। अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड पे आया है, इवेंचुअली इट विल गो बैक अगेन। कहीं न कहीं आप देखिए कि एक सेंस ऑफ डिसबैलेंस जिन भी इन्वेस्टर्स के पास आ रहा है, जो कंफर्टेबल नहीं है इन लेवल्स पे इन्वेस्ट करने के लिए और जिस तरीके से आप देखें अभी बुलियन करेक्ट किया है, बुलियन थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बेट बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उसके चलते ये थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस है। आई डोंट सी एनी बिग havoc in this situation. जी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, वापस से हमें जो इन्वेस्टमेंट कम होता हुआ दिखा है, वो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो वापस से अपने पीक पे चला जाए। थैंक यू सो मच सर, सारे ही सवाल मैंने आपसे पूछ लिए हैं कि बाज़ार में इनका क्या असर पड़ेगा। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर, Thank you, ma'am. थैंक यू। तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जिन्होंने हमें बताया कि जो भी शेयर्स खबरों में बने हुए हैं, जो खबरें चल रही हैं, चाहे वो ग्लोबल मार्केट की हो, चाहे वो हमारे इंडियन मार्केट की हो, उसका हमें अपने बाजार के अंदर क्या असर देखने को मिल सकता है, इस टाइम पे हमें कौन-सी अप्रोच को लेके चलना चाहिए, बाजार को किस तरह से देखना चाहिए। अब चलते हैं सीधा मार्केट लाइव के सेगमेंट में जहाँ पे हम लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का ओवरव्यू, ओवरऑल मार्केट के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही साथ